क्या बाबर आजम पाकिस्तान के एक बार फिर कप्तान बनने वाले हैं? और अगर बाबर कप्तान बनने वाले हैं तो क्या वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम में टेंशन बढ़ने वाली है? क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जिन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस लिया है वो बाबर आजम की कप्तानी में खेल पाएंगे? या शाहीन शाफरीदी जिन्हें हाल फिलहाल में पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया था क्योंकि बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे, उन्हें बिना टेस्ट वेरीफाई किए हटा दिया जाएगा क्योंकि वो पीएसएल में परफॉर्म नहीं कर पाए थे या उनके खिलाड़ी चोटिल थे, इस वजह से चल नहीं पाए थे? और क्या शाहीन शाफरीदी इस बात को दिल से लगाकर एक्सेप्ट कर पाएंगे और फिर पाकिस्तान के लिए उतना ही जोर लगा पाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ने हाल फिलहाल में एक स्टोरी लगाई जिसमें लिखा बैक। अब इस बैक के पीछे पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों की वो रिपोर्ट हमें आती है जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में 4 महीने के बाद एक बड़ा यूटर्न हो सकता है। पीसीबी एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बनाने जा रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कमान उनके सियासतदानों के हाथ में होती है और निजाम बदलता है तो कप्तान बदल जाता है। कभी शाहीन आते हैं और अब बाबर का निजाम जो है वापस आ गया। लेकिन बाबर आजम वही प्लेयर हैं जिन्हें पाकिस्तान जब भारत वर्ल्ड कप खेलने आई थी तब यहां खेलने आए थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबर आजम एक तरफ कप्तान बन रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम जैसे बॉलर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन रहे हैं। मोहम्मद आमिर तो दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉलर हैं, चैंपियन ट्रॉफी के विनर हैं, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है। और हमाद वसीम का नाम लें, हमाद वसीम पाकिस्तान टीम के लिए एक जबरदस्त स्पिनर साबित हो सकते हैं क्योंकि वो भी ऑलराउंडर स्पिनर है और पाकिस्तान के पास ऐसे स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान ने फहीम को भी टेस्ट कर लिया और बाकी स्पिनर को भी टेस्ट कर लिया, मोहम्मद नवाज को भी टेस्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों कोई भी एक प्लेयर भी आपका कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ और सिर्फ हमाद वसीम ही इस जगह पर कामयाब हो सकता है, इसलिए उन्हें भी लाया गया। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम इनके साथ ड्रेसिंग रूम कैसे शेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों प्लेयर बाबर आजम के खिलाफ जियो न्यूज पर बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं और ये कहते रहे थे कि बाबर आजम तो डिजर्व ही नहीं करता टीम में कप्तान, तो वो बहुत ही दूर की बात है। जब पाकिस्तान टीम भारत में पिट रही थी तब ये दोनों ऐसे ही तबसर कर रहे थे। लेकिन अब अजीब सी बात है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये दो बंदे टॉप 15 में शामिल होने वाले हैं और इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली ही इसलिए है। मोहसिन नकवी के होते हुए अब ये तो शामिल हो गए हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर मोहसिन नकवी चले जाते हैं तो बाबर आजम इन्हें निकाल बाहर करेंगे, पाकिस्तान टीम टूट-फूट का शिकार भी हो सकती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि बाबर आजम भी इनके साथ मिलकर काम करें और पुरानी बातों को दोनों ये भुलाकर नए आगे बढ़ने की कोशिश करें और इससे पाकिस्तान टीम नाकाबिल शिकस्त बन जाएगी, वही सरफराज अहमद वाली टीम बन जाएगी और फिर ये वाला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ में आ सकेगा। क्योंकि 2022 में भी पाकिस्तान T20 के फाइनल में पहुंचा था, इस बार पाकिस्तान T20 के फाइनल में पहुंचकर T20 का कप भी ला सकता है अगर पाकिस्तान टीम एक होकर खेलेगी तो। और बाबर की ही कप्तानी में अफगानिस्तान जैसी टीम ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पीट दिया था। उस दंश को पाकिस्तानी भुला नहीं पाए थे। उस दिन पाकिस्तान के अंदर काफी गुस्सा था, काफी शोर शराबा था, बाबर पर अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खिलाने के आरोप लग रहे थे और बहुत सारे तंज तंकीदें जो हैं वो बाबर आजम पर कसी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर हो, इमाद वसीम हो, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि बाबर आजम जो है वो अपने दोस्तों की लॉबी से आगे नहीं खेल पाते। लेकिन अब खबर आई है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम में कप्तान दोबारा बनाए जा सकते हैं और इसको लेकर क्या लॉजिक है वो हमें पता नहीं, लेकिन ये खबर पक्की है कि पीसीबी शाहीन शाफरीदी को हटा सकती है, बाबर आजम को ला सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करें तो बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाए जाने की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसके मुताबिक जो न्यूजीलैंड की 5 मैचों की सीरीज है उसमें शाहीन शाफरीदी हटा दिए जाएंगे। जो वहां पर सिलेक्टर्स हैं उन्होंने आगे जानकारी दे दी गई है। हालांकि इसके लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में बाबर आजम और तमाम जो वहां के सिलेक्टर्स हैं उनके बीच में मुलाकात और उनके बीच में कई राउंड की बातचीत, पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स और उसके बाद बाबर आजम की सोशल मीडिया पर वो स्टोरी बैक ये इशारा करती है। खबर यह भी है कि बाबर ने एक कंडीशन रखी है कि भैया कप्तानी देनी है तो तीनों फॉर्मेट की दो, नहीं तो हम दो नहीं लेंगे। बाबर जानते हैं कि शाहीन परफॉर्म नहीं कर पाए, सामने चल नहीं पाए। लेकिन क्या T20 में पीएसएल के आधार पर आप एक कैप्टन जिसे आपने 2 साल के लिए कैप्टन बनाया था शान मसूद, उसे हटा देंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या ये पाकिस्तान टीम में कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेगा? खैर बाबर का पता नहीं, लेकिन शाहीन को लेकर भी खबरें आने लगी हैं कि शाहीन शाफरीदी भी खफा है, नाराज हैं और शाहीन खुद ही कप कैप्टेंसी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा हलचल से नाराज हैं। उनके एक करीबी की तरफ से जो खबरें मीडिया में छपी वो ये थी कि मोहसिन नकवी और जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने शाहीन से एक बार भी बात नहीं की, जबकि शाहीन पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर है, अभी पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट के वो कैप्टन है और इस बात से वो खफा है कि बाबर आजम को और बाकी लोगों से बातचीत की गई लेकिन हमसे क्यों नहीं बात की गई? अगर आपको हटाना भी था तो आप हमें बताते, बिना हटाए आप हमसे नहीं, बिना बात के आप हमें नहीं हटा सकते। शाहीन क्योंकि कैप्टन है तो उनका नाराज होना भी लाजमी है और उन्हें जानकारी ना देना भी खफा है, गलत है। लेकिन शाहीन शाफरीदी इस बात से नाराज है कि बाबर आजम जो कि एक्स कैप्टन थे उनसे लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर रहा है
पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद उन्हें खराब परफॉर्मेंस के लिए हटाया गया था। शान मसूद को टेस्ट कैप्टनसी दी गई थी, शाहीन को T20 वनडे की दी गई थी, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़े तीर तो नहीं उखाड़े हैं, क्योंकि टेस्ट में 20 मैचेस में बाबर 10 जीते, 6 हारे, वनडे में 43 खेले, 26 जीते, T20 में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, 71 मैचेस खेल के 42 मैच जीते, 23 मैच हारे। लेकिन बाबर कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। और हमारा सवाल फिर वही है कि क्या बाबर, दुनिया भर में या तो क्रिकेट में सियासत होती है या सियासत से क्रिकेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत हो या क्रिकेट हो, दोनों में आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और ये एंटरटेनमेंट का मजा वहां की जनता भी ले रही है, और हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो क्रिकेट लवर हैं वो भी देख कर ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है। और इतना मनोरंजन अगर आप क्रिकेट की पिच पर कर देते तो शायद और मौज कर जाती। ये कहानी इसलिए बता रहे क्योंकि 15 नवंबर वो तारीख थी जब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप लगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको रौंद दिया, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हालत कर दी थी। भारत के सामने एक बार फिर ओडीआई में हारे, लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर आ गए। शाहीन शाफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है, क्योंकि पहले कप्तान बने T20 क्रिकेट में जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ एक सीरीज खिलाई गई, वो ड्रॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है और हमारी तपस्या में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। अगर पैमाना PSL है तो हम तो इस बार ही फाइनल खेले थे, बाबर तो इस बार ही फाइनल नहीं खेले। और अगर बाबर को तब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप किया गया था कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, तो इस बीच में उन्होंने कौन से तीर मार लिए। लेकिन बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान के कैप्टन जो है बना दिए गए हैं, और बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर खूब ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले आप याद कीजिए, ARY चैनल पर बैठकर पाकिस्तान में 3 लोग तंज कसते थे बाबर आजम पर, जिसमें एक नाम था इमाद वसीम का, दूसरा नाम मोहम्मद आमिर का और तीसरा नाम अब्दुल रजाक का। रजाक सिलेक्शन कमेटी में है। इमाद वसीम वापस रिटायरमेंट ले चुके हैं और बाबर आजम के साथ खेलेंगे। मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के साथ खेलेंगे। उस्मान खान जो UAE चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली थी, वो भी वापस आ गए। और शाहीन शाफरीदी, जिन्होंने वाकई में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को समझाया था कि आप देश के लिए आ जाइए और T20 वर्ल्ड कप में आप रहेंगे तो हमारी टीम थोड़ी मजबूत रहेगी, उनका पत्ता कट चुका है। बाबर T20 ODI के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह गए हैं। शान मसूद की कुर्सी नहीं गई है, लेकिन शाहीन शाफरीदी केवल 5 T20 मैच और एक खराब PSL के चलते बाहर हो जाते हैं। अब शाहीन के फैंस पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। लॉजिक दिया जा रहा है कि तेज गेंदबाज अच्छा कप्तान नहीं बनता। अभी उस दौर में लॉजिक है जब पैट कमिंस जैसा गेंदबाज वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ बैठा है। खैर, बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर आजम ने क्या कुछ किया है वो हम सब ने देखा और उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट कहां से रुकेगा। और ये एंटरटेनमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है, ये वही लोग हैं जो जियो न्यूज पर बैठकर और तमाम और चैनल पर बैठकर जबरदस्त तरीके से तंज कसते थे और कहते थे कि बाबर तो डिजर्विंग ही नहीं है, आप बाबर कैसे खिला सकते हो। इमाद वसीम के तमाम स्टेटमेंट है कि आई डोंट थिंक बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। मोहम्मद आमिर ने कई बार कह दिया था कि यार बाबर को तो मैं अपनी टीम में रखूंगा ही नहीं, इज नॉट अ गुड T20 प्लेयर। अब सवाल ये कि क्या ये दोनों उनकी कप्तानी में खेलेंगे, क्या बाबर इन्हें खिलाना चाहेंगे अगर वो सिर्फ नाम में कैप्टन नहीं है। और अगर बाबर के पास ताकत है तो उनके पुराने हित मित्र क्या, क्योंकि बाबर को कैप्टनसी से हटाया 2 चीजों की वजह से गया था। पहला, बाबर कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे, उनके नाम पर भी मनहूसियत वाला टैग था कि इनके साथ रहते टीम जीतती नहीं है, फाइनल हार जाते हैं। दूसरा, बाबर मैं, मेरा दोस्त, उसका परिवार, उसका दोस्त, मेरा परिवार, ये कहानी चल रही थी। अब क्या बाबर इससे फिर बाहर निकल पाएंगे ये पता नहीं। लेकिन बाबर आजम जिन्हें कैप्टनसी से हटाया गया था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 वो हारे थे, PSL 2022 हारे थे, एशिया कप 2022 हारे थे, वर्ल्ड कप 2022 हारे थे, PSL 2023 हारे थे, एशिया कप 2023 हारे थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हारे थे, PSL 2024 हारे थे, और इन सारी चीजों के हारने के बाद भी उन्हें कैप्टन बनाया गया। वैसे 2022 के बाद से बाबर आजम ने ICC के किसी भी टूर्नामेंट में सिर्फ 1 शतक लगाया है एज अ बैट्समैन भी, और वो था नेपाल के सामने। बाकी हर जगह पर, हर सीरीज में, हर मैच में, हर क्रूशियल स्टेज पर बाबर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर यह विवाद लगातार बढ़ रहा है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और क्यों कैप्टनसी बाबर को गई है। पाकिस्तान को समझने वाले जानते हैं कि वहां पर जब निजाम बदलता है तो पाकिस्तान का कप्तान जो है वो भी बदल जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस निजाम और कप्तान की कहानी के बीच में शाहीन शाफरीदी के साथ गलत हो गया। सवाल यह है कि मोहम्मद रिजवान को जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर लोग का मानना है कि सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो थे। वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, उन पर सवाल नहीं है, उनका बल्ला रन भी बनाता है और उनके पीछे परफॉर्मेंस का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। सवाल ये भी कि जो आमिर, जो